ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें ब्रह्मचर्य नामक अध्याय में बात चल रही थी अनुशासन की, और उसमें बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा ही है जैसे विशुद्ध नेत्र। शारीरिक और मानसिक विकास तभी होता है तब जीवन में ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। इसी में उदाहरण के रूप में स्वामी राम ने बताया कि हनुमान जी को लीजिए, जो ज्ञान गुण के सागर हैं, ऊर्जा और प्रकाश हैं, संकट मोचन हैं, अतुलित बल है, सतबुद्धि है, हित कल्याण की सुरक्षा करते हैं, ज्ञान की अनुपम अद्वितीय मूर्ति हैं और वेदांती हैं, उपास्य। उनमें और उपास्य में कोई अंतर नहीं, दोनों एकाकार हैं। यह केवल ब्रह्मचर्य पालन की महिमा बताई। अब आगे भीष्म पितामह की मान भी इसी भांति है। देवव्रत से भीष्म हुए। अपने पिताश्री की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। वे आजीवन अविवाहित रहकर उनका यह दृढ़ संकल्प था कि जिसको पूरा करने में मनसा वाचा और कर्मणा से समर्पित रहें। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म हुए। इस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए उन्हें क्या क्या प्रलोभन न दिए गए, पर वे सब व्यर्थ थे, उनके लिए निरर्थक थे। इंद्रिय सुख, लौकिक सुख संपदा उस महान प्रतिज्ञा की पूर्ति में कोई बाधक नहीं बन सकते थे। इस प्रतिज्ञा से विमुख होने के लिए मुनियों ऋषियों तक ने निवेदन किया, यहाँ तक कि विमाता ने भी, जिनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने दहाड़कर सभी को उत्तर दिया कि जो चाहे जो भी हो, वे अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग हैं। वे टस से मस होने वाले नहीं हैं। चाहे उन्हें त्रिलोक्य का साम्राज्य ही क्यों न भेंट किया जाए, चाहे उन्हें लुभाने के लिए अप्सराएं क्यों न अपना नृत्य गायन कर निरंतर करती जाएं, चाहे उन्हें क्यों न अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ें, चाहे पृथ्वी अपने गंध के गुण छोड़ दे, चाहे जल अपने रस के स्वभाव को, चाहे वायु अपने स्पर्श के स्वभाव को, सूर्य अपनी उष्णता के स्वभाव को, चंद्र अपनी शीतलता के स्वभाव को छोड़ दे, परंतु वे अपना व्रत तोड़ने वाले नहीं हैं। प्रतिज्ञा का अवश्यमेव निर्वाह होगा। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। वे क्षुद्र आत्मा से ऊंचे उठे, उनमें अतुलनीय पौरुष का संचार हुआ। इतने बलशाली हुए कि उनका सामना कोई भी नहीं कर सकता था।
यहाँ तक कि यमराज भी उनसे कांपता था और उनकी मृत्यु के लिए यमराज को भी बाट जोहनी पड़ी, उनकी आज्ञा की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। ऐसी महान महिमा है ब्रह्मचर्य की, ऐसा प्रताप है ब्रह्मचर्य का। बाइबल में हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। एक समय वह भी था जब वे अत्यंत बलवान और साहसी माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था, 10 जवानों की मुझ में है हिम्मत, क्योंकि दिल में है इफ़्फ़त व असमत। अर्थात मुझ में 10 युवकों की शक्ति है, मेरा हृदय पवित्र है, कामासक्त होकर न मैंने किसी स्त्री का चुंबन किया है, न किसी तरुणी का हाथ स्पर्श किया है। बल और शौर्य का स्रोत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए मन में शुचिता, पवित्रता अति आवश्यक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय के पवित्र होने से ही शक्ति मिलती है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस संचित शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम इस ऊर्जा, इस शक्ति का उपयोग सत्कार्यों में, परोपकारों में, लोक कल्याण में निस्वार्थ भाव से करते हैं तो यह शक्ति सार्थक है, बलशाली है और इससे व्यक्ति का भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन होता है, मानवता का उद्धार होता है। परंतु यदि इस ऊर्जा और शक्ति का अपव्यय और दुरुपयोग होता है तो न केवल व्यक्ति का वरन राष्ट्र का और दूसरों की अवनति और विनाश होने लगता है। रावण ने कितनी महान तपश्चर्या और साधना से अनुपम शक्तियां अर्जित की, लेकिन उसने अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपव्यय किया। नतीजा यह निकला कि उसका विनाश हुआ। साथ ही राक्षस जाति का भी यही हाल कंस का भी हुआ। उसने अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग किया और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। ब्रह्मचर्य जीवन से शक्तियों का संचय निसंदेह होता है, जो अपेक्षित और अनिवार्य है, पर साथ ही यह आवश्यक है कि इन शक्तियों को सही दिशा में लगाया जाए, जिससे हम प्रगति और उन्नयन के मार्ग में अग्रसर रहें। ब्रह्मचर्य वस्तुतः जीवन पद्धति, विचार प्रणाली, आचार विचार की शुद्धता और पवित्रता है, जिससे व्यक्ति, राष्ट्र और दूसरों का हित लाभ सुनिश्चित होता है। ओम शांति शांति शांति।